चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार पर सरकारी कंपनी बेचकर झूठी वाहवाही के लिए विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बुरहानपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के पैसों का दुरुपयोग कर भारतीय जनता पार्टी के नेता सब कुछ बेचने में लगे हैं। बुरहानपुर की तहसील को पुराने जिला अस्पताल को बेच दिया गया। जनता से बदला लिया जा रहा है। तहसील को शहर से मीलों दूर बनाया जा रहा है ताकि गरीब लोग परेशान हो। बीजेपी की पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस अपनी हार का बदला ले रही है, इसलिए वो शहर की सब चीजें बेच रही हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज को शहर से बाहर बनाया गया। शहर की तहसील बुरहानपुर से 10 किलोमीटर दूर बनाई जा रही है। बीजेपी जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। जनता ऑफिस बनाया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारियों के रहने का निवास बनाया जा रहा है। तहसील केंद्र विद्यालय के पीछे बनाया जा रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज की भी नीलामी निकाल दी गई है। ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सीएम के आगमन पर उनका विरोध करेंगे। इस पूरे विकास में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसलिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 13 करोड़ रुपए को लेकर इन्होंने जो ढिंढोरा पीटा विकास का, तो ये तो घर बेचकर तीरथ करने वाली बात है। सरकार का पैसा नहीं है, ये तो जनता के पैसा बुरहानपुर शहर की धरोहर थी जिसको उन्होंने बेचा, और बेचने के बाद भी कहाँ उपयोग कर रहे हैं? तो सरकारी भवन बनाने में, सरकारी क्वार्टर बनाने में। जनता के लिए क्या कर रहे हैं? 30 बेड का हॉस्पिटल, वो कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। वो तो पुराना अस्पताल है, उसी को चालू कर सकते थे, उसी को आप चालू कर दो। क्योंकि जो नया हॉस्पिटल बना है वहाँ आपके पास डॉक्टर नहीं है, वहाँ वेंटिलेटर है तो डॉक्टर नहीं, वहाँ सोनोग्राफी मशीन है तो डॉक्टर नहीं, आपके पास में डॉक्टर्स की व्यवस्था ही नहीं है, तो वहाँ तो व्यवस्था नहीं कर पा रहे आप, और ये नए नए अस्पताल खोल रहे हैं। और इन्होंने विकास के नाम पर 4,500 करोड़ का विकास बताया था पूर्व मंत्री जी ने, तो कहाँ है 4,500 करोड़ का विकास? कौन सा विकास जो 113 के लिए इतनी उछल कूद रही है? कहाँ गई स्मार्ट सिटी? कहाँ पे गया इनकी अमृत सिटी? कहाँ पे गया पर्यटन नगर बुरहानपुर? तो ये तो कुछ नहीं है। महापौर ने एक विकास किया, अटल बिहारी स्विमिंग पूल बनाया, उस स्विमिंग पूल में एक आदमी आज तक तैरने का ताला लगा है, तो ये शर्म भी नहीं आती कि अटल बिहारी इनके पितृपुरुष है, उनको नाम को बर्बाद करने का काम ये कर रहे हैं। इस मामले में हम इस मामले को लेकर, जनता का पैसा है, जनता के हित में लगे, जनता के लिए उद्योग खुले, जनता के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हों, ऐसे रोड्स बने जिससे कि आम जनता को रोजगार मिले, आम जनता का हित हो, बुरहानपुर शहर का हित हो। ये अधिकारियों का भवन बनाना, अधिकारियों को रहने की व्यवस्थाएं करना, इस पैसों से इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते और इसको लेकर हम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी जाएंगे। जिले में मंगलवार को एक भी नया कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। वहीं सिर्फ एक ही मरीज एक्टिव बचा है। जिले में संक्रमित मरीजों का यह आंकड़ा 2568 पर पिछले 3 दिनों से रुक गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर आज का दिन जिले के लिए सामान्य रहा। एक भी नया कोरोना संक्रमित मरीज नहीं सामने आया है। इस प्रकार कुल संक्रमित मरीजों की तादाद 2568 पर रुक गई है। वहीं एक्टिव मरीज भी सिर्फ एक बचा है। जिले में स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 2528 है। वहीं मृत होने वाले मरीजों की तादाद 39 पर है। स्वास्थ्य विभाग ने 918 लोगों की सैंपलिंग की है, जिसकी रिपोर्ट आगामी दिनों में आएगी। शहर के बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस को की है। बुरहानपुर के एक बीजेपी नेता फर्जी विज्ञापन के चक्कर में 50,000 रुपए की राशि से हाथ धो बैठे। ये राशि उनके द्वारा फर्टिलाइजर कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए इफ्को लिमिटेड कंपनी में डीलरशिप लेने वाले दिए गए एक साइट पर पीएम नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री की फोटो को देखकर किया गया, और इस पर विश्वास करते हुए तुरंत कंपनी के अकाउंट से 50,000 रुपए जमा करा दिए गए। जिसके बाद कंपनी की ओर से फिर एक कर्मचारी का फोन आया और 75,800 रुपए की मांग की गई। शंका होने पर बीजेपी के पूर्व पार्षद चिंतामन महाजन ने संबंधित कंपनी के टोल फ्री नंबर पर फोन किया। सुबह पता चला कि कंपनी द्वारा ऐसा कोई विज्ञापन जारी ही नहीं किया गया। जिसके बाद बीजेपी नेता पूर्व पार्षद चिंतामन महाजन को अपनी ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने द्वारा दी गई राशि को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब तक फर्जी कंपनी के कर्मचारी 50,000 रुपए की राशि निकाल चुके थे। अब पार्षद पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं और ऑनलाइन ठगी की शिकायत कर रहे हैं। जब पार्षद कोतवाली थाना पहुंचे तो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने उनसे अभद्र व्यवहार किया। पूर्व पार्षद चिंतामन महाजन ने कहा कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री का फोटो देखकर भरोसा किया और 50,000 रुपए खाते में डाले। उन्हें पता नहीं था कि कंपनी फर्जी निकल जाएगी। अब अपनी राशि प्राप्त करने के लिए साइबर सेल और पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे हैं और शिकायत दर्ज करा रहे हैं।
हाँ, मतलब उसमें इफ्को कंपनी जो एशिया की सबसे बड़ी खाद कंपनी है, अच्छा ब्रांडेड नाम है, वो भी, और केंद्रीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो, केंद्रीय उर्वरक मंत्री, केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री जी, इनका फ़ोटो भी उसमें उस ब्राउज़र नोटिफिकेशन पर चल रहा है। तो थोड़ा विश्वास हो गया था कि हो सकता है कि सही हो, कोरोना का समय चल रहा है, तो हो सकता है कि इफ्को कंपनी ने ऑनलाइन डीलरशिप बनाने के लिए ऐसी कोई एड निकाली हो। बाकी बाद में पता चला सारा मामला फ्रॉड है। अब आप शिकायत कर रहे हैं? अब मैं शिकायत कर रहा हूँ। शहर में भले ही कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन लोगों की संक्रमण से बचाव के लिए की जाने वाली सावधानी में लापरवाही बढ़ गई है। लापरवाह लोग पुलिस से बहस कर आमादा होने लगे हैं और आए दिन इसके विवाद भी सामने आ रहे हैं। शहर की यातायात पुलिस द्वारा सघन चेकिंग और चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सुभाष चौक में यातायात पुलिस जवानों को काफी मशक्कत करना पड़ी। जो लोग गाड़ियों पर बैठकर बिना मास्क लगाए जा रहे थे, उन्हें रोकने में पुलिस जवानों के पसीने छूट गए। कई जवानों ने गाड़ियां भगाकर पकड़ी तो कई जवान वाहन चालकों के साथ भिड़ गए। मामला कहासुनी तक भी पहुंच गया। इसे देखकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। समझाइश के बावजूद लोग लापरवाही बरतने में लगे हैं, जिसका खामियाजा समाज के दूसरे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लापरवाही के कारण ही कोरोना संक्रमण दोबारा अपने पांव पसार सकता है और फिर उसके बाद लॉकडाउन लगने जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। समय रहते अगर छोटी छोटी सावधानियों पर ध्यान दिया जाए तो संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। जिन जिन वाहन चालकों को यातायात जवानों ने रोका, वो वाहन चालक उल्टा यातायात जवानों से विवाद करने लगे। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि जिससे मारापीटी हो जाएगी, लेकिन मौके पर पदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जमील पटेल ने मामले को शांत किया।